देश की राजधानी दिल्ली में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं कुछ मामलों को लेकर राजनीति होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर हमला बोला। अपने बयान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सरकार उन डॉक्टरों आदि को 5 स्टार होटल में क्यों ठहरा रही है जो कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं, हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है, इसलिए इस पर राजनीति न करके सरकार के फैसले का विरोध न करें। कल हमने आदेश निकाला था कि हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको कोविड हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर किया है, उसके साथ हम लोगों ने 2-3 5 स्टार होटल्स अटैच कर दिए हैं। एक तरह से वो होटल्स भी अस्पताल का हिस्सा बन गए हैं। अस्पताल ने अपनी फैसिलिटीज उधर कर दी है। तो अगर कोई भी कोविड वॉरियर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई टीचर, कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इस किस्म के हमारे लोग, अगर कोई भी कोविड वॉरियर बीमार पड़ता है, कोविड हो जाता है उसको, तो उसका इलाज करने के लिए हमने अच्छी व्यवस्था करने के लिए 5 स्टार होटल्स में उसकी व्यवस्था की है। बताइए क्या गलत किया? मुझे तो लगता है कि हमें करना चाहिए, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करना चाहिए। वो रात दिन 24 घंटे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा के कर रहे हैं। उनको कोविड हो सकता है, अगर उनको कोविड हो जाए तो उनको ठीक करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, फिर पूरे समाज की है, पूरे देश की है। मुझे कल बहुत दुख हुआ जब हमने ऑर्डर पास किया तो विपक्ष के लोगों ने इस ऑर्डर का खूब मजाक उड़ाया, इसकी खूब क्रिटिसिज्म किया कि इन लोगों को स्पेशल सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी कोविड से हमारी रक्षा करने वाले कोविड वॉरियर्स को स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या तकलीफ है अगर 1, 2, 3, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए इन लोगों को बचाने के लिए? इसमें क्या गलत है? अगर हम 1 करोड़ रुपए कोविड से, अगर किसी भी कोरोना वॉरियर की डेथ होती है और अगर हम उसको 1 करोड़ रुपए दे दें, उसके परिवार को, उसको सम्मान राशि उसके परिवार को मरणोपरांत देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अभी एक पुलिसमैन थे हमारे, अमित राणा जी, कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। कोरोना से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। हमारी रक्षा कर रहे थे। उनके परिवार के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का ऐलान किया। इसमें विपक्ष को क्यों तकलीफ है? मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। ये टाइम सबको मिलके कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये समय ये सोचने का है। मेरी सबसे निवेदन है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें, एक दूसरे की मदद करें, सरकारों की मदद करें, समाज की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें। वहीं उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि दिल्ली छोड़कर ना जाएं। लॉकडाउन जल्द ही खुलेगा और सबको काम मिलेगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, इधर उधर देखता हूं कि प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज पढ़ता हूं, उनके बयान पढ़ता हूं, कई कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, कई कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, घर से जो रोटियां लेके चले थे वो रोटियां खत्म हो गई हैं, रास्ते में कोई मदद करने वाला नहीं है। कई लोगों ने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चों को बिठाया होता है। एक आदमी देखा जो अपनी बूढ़ी माँ को अपने गोद में लेके पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका था। बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। मेरी सब लोगों से निवेदन है, दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतजाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं,
हम आपके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, दूसरे राज्यों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिन इंतजाम कीजिए, लेकिन घर से ऐसे पैदल मत निकलिए, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों की ट्रेन से कुचल के मौत हो गई, कुछ लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, और इतने इतने दिन पैदल चलना बिना खाए पिए ये भी सही नहीं है। हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, प्लीज आप इस तरह से मत निकलिए। हम आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं, हम हैं आपका ख्याल रखने के लिए, विश्वास कीजिए। धन्यवाद।